गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी को प्रूडेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं ब्रिलियंट गेस से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे और कैसे हम जल्दी सॉल्व करेंगे इसके बारे में सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बहुपद में चर का घात इनमें से कौन होगा। तो हमेशा चर का घात जो होता है वो धन पूर्णांक होता है, यानी कि एक धनात्मक संख्या होता है। तो आपका जो आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात के बहुपद को कहते हैं। तो द्विघात के बहुपद को हम द्विघात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ठीक है। तो आपका ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो आपका सी होगा। सी जो है वो बहुपद नहीं है। x प्लस 1/x। अब यहाँ देखिए, x को तो आप x लिखेंगे, लेकिन ये आप इसको आप लिखेंगे -1। ठीक है, -1। और इस पर देखिए कि पावर क्या आ गया, माइनस आ गया। और जब पावर माइनस आ गया तो बहुपद में क्या होता है, घात जो होता है वो पूर्ण संख्या के रूप में होते हैं, वो भी धन पूर्णांक के रूप में होते हैं। यानी कि बहुपद का घात जो होता है वो धनात्मक पूर्ण संख्या के रूप में होता है, ना कि ऋणात्मक। यहाँ पे क्या है, ये ऋणात्मक है, -1 लगा यानी कि ये ऋणात्मक, इसलिए आपका आंसर जो होगा वो सी होगा। ठीक है। क्वेश्चन है कि रैखिक बहुपद ax प्लस b का शून्यक है। देखिए, अगर आपका बहुपद दिया हुआ है ax प्लस b, तो इसका शून्यक निकालना, तो इसको आप शून्य के बराबर दिखाइए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x बराबर क्या होगा, इस प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी क्या होगा -b/a। तो आपका ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो आपका डी होगा। ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3x प्लस 4 का शून्यक है। तो देखिए, तो यहाँ से आपका होगा 3x प्लस 4 बराबर क्या होगा, 0। ठीक है। इसलिए x बराबर क्या होगा, तो इसको इधर लाइए तो माइनस में, और ये गुना में है 3, तो इधर आएगा तो भाग में, यानी क्या होगा -4/3, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि द्विघात बहुपद px² प्लस 3x प्लस p का एक शून्यक -2 है तो p का मान होगा। ठीक है। देखिए, आपको बहुपद दिया हुआ वो है आपका px² प्लस 3x प्लस p। इसका एक शून्यक आपको दिया हुआ क्या, -2। ठीक है। बराबर आप क्या लीजिए, अपना से 0 लीजिए। p गुने -2 का स्क्वायर प्लस 3 गुने -2 प्लस p बराबर क्या लीजिए आप, 0। ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है। ये हो जाएगा आपका 4p, और ये हो आपका होगा -6 प्लस p बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका 5p बराबर 6, इसलिए p बराबर क्या होगा, तो 6/5, और यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि p ऑफ x x² - 3x - 4 हो तो p ऑफ x का एक शून्यक होगा। ठीक है। देखिए, आपको इसमें दिया हुआ है जो बहुपद वो है आपका x² -3x - 4। ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका एक शून्यक है। तो ऑप्शन बी के अनुसार अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी में आपको 4 दिए हुए। ठीक है। तो देखिए क्या कि 4 का जो वैल्यू है, यानी x का वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं तो क्या ये 0 के बराबर आ रहा है अथवा नहीं। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा। ये 4 × 3 = 12 और -4, तो ये -12 - 4 क्या, -16। 0 बराबर क्या मिल गया आपको, 0। ठीक है। तो 0 बराबर आपको 0 मिल गया, इसलिए क्या होगा, ये ऑप्शन 4 जो है वही x का क्या होगा, शून्यक होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि y³ - 2y² - √3y + 1/2 का घात है। देखिए, इसमें मैक्सिमम घात 3 है। ठीक है। इसलिए इसका घात जो होगा वो क्या होगा, 3 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घात 1 के बहुपद को कहते हैं। तो घात 1 के बहुपद को एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है। जिसका घात 2 होता है उसको द्विघात बहुपद कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी में घात क्या है, 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होगी। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है, और त्रिघात बहुपद के 3, और एक घाती बहुपद का 1। तो यहाँ से आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि p ऑफ x बराबर x² प्लस 3x प्लस 2 में बहुपद के घात है। देखिए, इसका मैक्सिमम घात देखा जाए तो 2 है, इसलिए बहुपद का घात भी क्या होगा, 2 हुआ, क्योंकि किसी भी बहुपद में
जिसका घात सबसे ज़्यादा होता है वही बहुपद का घात कहलाता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा घात 2 है, इसलिए बहुपद का घात 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या x पे पावर 1/2 माइनस 2x एक बहुपद है? तो नहीं, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए, घात एक पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए। एक तो पूर्ण संख्या होना चाहिए और दूसरी बात कि वो धन पूर्ण संख्या होना चाहिए, माइनस में भी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जो पावर दिया गया वो है आपका बटा के रूप में, यानी कि कहिए कि पॉइंट के रूप में, ठीक है, इसलिए ये बहुपद नहीं है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के घात होंगे। तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा घात इसका 3 है, इसलिए बहुपद का घात 3 होगा, ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो तो उसे कहते हैं। देखिए अगर किसी बहुपद का सभी गुणांक शून्य हो, चाहे वो x² का गुणांक हो या x का गुणांक हो, ठीक है, या x³ का गुणांक हो, अगर सभी गुणांक शून्य है इसका मतलब ये होता है कि वो बहुपद ही शून्य है, ठीक है, वो बहुपद ही क्या है, शून्य है, क्योंकि किसी का गुणांक शून्य तभी होता है जब वो बहुपद शून्य होता है। तो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, शून्य बहुपद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घात n को दिए गए बहुपद के लिए y बराबर p ऑफ x के शून्य की संख्या डैश होगी। अगर देखिए घात n घात का कोई बहुपद है तो उसका शून्यकों की संख्या भी n होगा, यानी कहने का मतलब कि अगर 2 घात का बहुपद है तो शून्यकों की संख्या 2, अगर 3 घात का बहुपद है तो शून्यकों की संख्या 3, उसी तरह से अगर कोई n घात का बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या n होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घात 2 के बहुपद को कहते हैं, तो जिसके घात 2 होते हैं उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घात 3 के बहुपद को कहते हैं, तो जिसका घात 3 होता है उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर का मान रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होता है वो बहुपद कहलाता है। देखिए चर का मान रखने पर जो बहुपद प्राप्त होता है वो उसका मान कहलाता है, ठीक है, वो बहुपद का मान कहलाता है, क्योंकि अगर आप चर का मान रखते हैं और उसको हल करते हैं तो जो संख्या आपको प्राप्त होगा वो बहुपद का मान प्राप्त होता है, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है, तो जिसका पावर 1 होता है वो रैखिक बहुपद होता है, और इसके देखा जाए तो ऑप्शन डी जो है जिसका पावर क्या है 1 है, इसलिए आपका ऑप्शन डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य बहुपद का घात होते हैं। देखिए जो बहुपद शून्य होता है उसका घात क्या होगा, उसका घात होगा ही नहीं, जब उसका घात नहीं होगा तो आपका आंसर क्या होगा, अपरिभाषित होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5x पे पावर 4 प्लस 4x³ प्लस 10 बहुपद के घात होंगे, तो इसमें सबसे ज़्यादा घात देखा जाए तो 4 है, इसलिए बहुपद का घात भी क्या होगा, 4 होगा, आपका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए, पावर 1 होना चाहिए, और ऑप्शन 1 में देखा जाए तो पावर क्या है, बहुपद का घात जो है वो 1 है, नहीं लिखा गया है तो घात 1 है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ax² प्लस bx प्लस c बहुपद के शून्य की संख्या है। देखिए अगर पावर 2 है तो शून्यकों की संख्या 2 होगा, पावर 3 हुआ तो शून्यकों की संख्या 3 होगा, तो यहाँ से आपका आंसर क्या होगा, जो आपका आंसर बनेगा वो होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि p ऑफ x में 2x प्लस 3 का एक शून्य k है तो k का मान होगा। देखिए आपको सवाल में ये कहा जा रहा है कि 2x प्लस 3 का एक शून्य जो है वो k है, तो k का मान क्या होगा, ज़रा इसका मान आप निकालिए यहाँ से x का, तो आप 0 बराबर लेंगे तो यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी कि यहाँ से अगर वैल्यू x की बात की जाए तो क्या है -3/2, इसलिए k का वैल्यू क्या होगा, तो k का वैल्यू क्या होगा -3/2, यही इसका आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर p ऑफ x में x प्लस b एक शून्य k है तो k का मान है, वही बात है, यहाँ पे बहुपद आपको दिया है x प्लस b, ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू अगर आप निकालते 0 को बराबर दिखा कर तो क्या होगा -b/a, यानी k जो इसका शून्य है तो k का वैल्यू क्या होगा, तो वही होगा -b/a, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बीजीय व्यंजक में चर x के उच्चतम घात को कहते हैं, तो अगर उसमें चर x है और उसके उच्चतम घात की बात की जाए तो किसी भी बहुपद के जो सबसे ज़्यादा घात होता है, यानी कि जो उच्चतम घात होते हैं उसको हम बहुपद का घात कहते हैं। किसी भी बहुपद में चर का जो अधिकतम घात होता है, उच्चतम घात होता है, उसको हम बहुपद का घात कहते हैं, इसलिए आपका जो आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन बी, बहुपद का घात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पी ऑफ एक्स बराबर ax प्लस बी में शून्य का मान है। देखिए यहाँ से अगर आप शून्य का मान निकालते हैं, देखिए आपको जो बहुपद दिया वो है ax प्लस बी, अगर आप यहाँ से मान निकालते तो क्या होगा, x बराबर आपको होगा -b/a।
देखिए अगर बी की बात की जाए तो बी क्या है, अचर पद है, और ए की बात की जाए तो ए जो है वो क्या है, एक्स का गुणांक है। तो यहाँ से अगर आपने आंसर निकाला तो यहाँ से आपने एक्स का वैल्यू निकाला तो क्या मिला, माइनस बी बाई ए। तो ये बी क्या हुआ, अचर पद, तो माइनस अचर पद बटा ये एक जो है वो क्या है, एक्स का गुणांक, तो बटा क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक होगा। यानी कि यहाँ से अगर आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन सी माइनस अचर पद बटा एक्स का गुणांक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। अगर देखा जाए यहाँ से तो कौन बहुपद है, तो उसके अनुसार अगर आप देखिए तो आपका ऑप्शन डी जो है वही आपका बहुपद होगा, क्योंकि इसमें क्या है, घात जो है वो पूर्ण संख्या के रूप में है। ठीक है, इसलिए आपका बहुपद होगा, क्योंकि ए जो ऑप्शन उसमें रूट में है घात, तो इसका होगा नहीं, बी वाले में बटा के रूप में इसलिए होगा नहीं, और सी में वही बात है रूट में, इसलिए ये भी पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है घात, तो आपका डी ही सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका बहुपद नहीं हुआ, क्योंकि ये आपको दिया हुआ है 1/x+1। आप ज़रा ध्यान दीजिए कि आप किसी संख्या को देखते हैं कि अगर वो संख्या इस रूप में लिखा गया है कि 1/10⁻³ तो अगर आप इसको बटा को हटाते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ यानी कि अगर किसी संख्या पर पावर माइनस में आता है तो उसको प्लस में पावर करने के लिए उसको हम बटा में लिखते हैं। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है, अगर ये बटा में, अगर इस बटा को हम हटाते हैं तो इसको आप क्या लिखेंगे, x⁻−1+1, जो कि यहाँ पे पावर अगर देखा जाए तो ये निगेटिव हो गया, पावर इसका क्या है, निगेटिव हो गया। और जब पावर इसका निगेटिव हो गया तो उस स्थिति में क्या होगा, ये बहुपद नहीं हुआ, तो आपका आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x² - 7x+10 का शून्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन सी के अनुसार, ठीक है, तो ऑप्शन सी ही जो है वो इसका शून्यक हुआ। देखिए आपका बहुपद दिया हुआ है x² - 7x+10, ऑप्शन सी में जो आपको दे रखा है वो है आपका 2,5। अगर आप 2 रखते हैं तो ये क्या होगा, 2 दूना 4 और ये 7 दूना 14। ठीक है, और ये 10, तो ये 10 और 4 14 हो जाएगा, और ये भी 14 हो गया, तो घट के 0 आएगा। अगर आप 5 रखते तो क्या हो जाएगा, 25, और ये क्या होगा, तो 5 रखेंगे तो 7 × 5 = 35 + 10, तो ये दोनों जुड़कर 35 - 35 = 0। तो उस स्थिति में आपका क्या होगा, अगर देखा जाए तो आपका ऑप्शन जो है और वो सी ही सही है। ठीक है।